नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा केतु का खाना नंबर 11 का फलादेश, उसके उपाय और क्या कारोबार आपको करना चाहिए लाल किताब के द्वारा। दोस्तों, केतु खाना नंबर 11 में मिले जुले असर का मालिक होता है। इसकी तासीर कुंडली में शनि जैसा बैठा हो वैसी होती है और असर वहां होता है जहां बुध जाके बैठता है। केतु खाना नंबर 11 में क्योंकि शनि और बृहस्पति के घर में बैठा है, तो यहाँ पे इन दोनों ग्रहों को देखना भी विशेषकर ध्यान रखने वाली चीज है। केतु जब खाना नंबर 11 में हो और शनि या बुध खाना नंबर 3 में हो, तो ऐसे जातक को अपार धन संपदा का स्वामी बताया गया। पर वो फिर भी वैरागी स्वभाव का होता है। वो कोई भी अचीवमेंट अगर पा भी ले तो उसको झट भुलाकर अगली पुराव को पार करने में लग जाता है, अगली अचीवमेंट को प्राप्त करने की तरफ अपना रुख करता है। साथ ही केतु खाना नंबर 11 में होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा जहां कहीं कुंडली में बैठा हो वो मंदे असर का हो जाता है। तो ऐसे जातक को चाहिए अपनी कुंडली में चंद्रमा को नेक रखे, उसके उपाय करके उसे ठीक करे। खाना नंबर 11 में जातक को ट्रैवल करने का बेहद शौक देता है। वो बार बार घूमता फिरता रहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। उसके पैर में पहिया या चक्का लग जाता है, ऐसा भी देखा गया है। वो हमेशा ट्रैवल पर रहता है। साथ ही केतु खाना नंबर 11 के समय ये संतान प्राप्ति में अड़चने देता है। उसको पुत्र प्राप्त होने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसे मेडिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है। तो खाना नंबर 11 में अगर मंदे असर का हो तो ऐसा जातक गीदड़ की तरह डरपोक और हर चीज को ओवर एनालाइज ओवर थिंक करके डरपोक बन के बिना किसी स्टैंड को लिए इधर उधर भटकने वाला हेडलेस चिकन बन जाता है। केतु खाना नंबर 11 के समय अगर शुक्र भी मंदा हो तो ऐसा जातक बचपन में की गई गलतियों की वजह से, जैसे कि अननेचुरल वेज ऑफ सेक्सुअल प्लेजर्स या मास्टरबेशन आदि की वजह से स्पर्म डेफिशिएंसी या रिप्रोडक्टिव विरालिटी को लूज कर देता है। ऐसे जातक को संतान उत्पत्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो खाना नंबर 11 के समय जातक दूसरों के ओपिनियन से या दूसरों की प्रेजेस से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और अपने डिसीजंस को वैसे ही फॉर्म करता है। साथ ही केतु खाना नंबर 11 में बैठा हो और ऐसा जातक कोई शुभ काम करने जा रहा हो और अगर इसे पीछे से टोक पड़ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो उसका वो शुभ काम नहीं होता, उसे जाना भी नहीं चाहिए। इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये घर से निकले इसको पीछे से कोई टोके ना, आवाज ना दे। ऐसा करना उसके लिए हानिकारक होगा। ऐसे जातक के परिवार में ऊंचा सुनने की या कान से बहरा होने की या कान से रिलेटेड संबंध या कान से संबंधित समस्याओं के बुजुर्ग देखे गए हैं या फिर रीढ़ की हड्डी की समस्या देखी गई है इसके परिवार में। केतु खाना नंबर 11 हो और राहु खाना नंबर 5 में शुभ फल का हो, किसी नर या स्त्री ग्रह का सपोर्ट यहाँ केतु को मिल जाए तो केतु 11 गुना शुभ हो जाता है। खास करके 11 साल, 23 साल, 36 साल और 48 साल की उम्र में केतु नेक फल का हो जाता है, क्योंकि वो वर्ष फल में खाना नंबर 1 में आ जाता है। वो निहायत ही शुभ फल देता है। ऐसे जातक की टांगों पे, काफ रीजन पे तिल देखा गया है। यहाँ पे एक खास योग बनता है दोस्तों, जो सिर्फ केतु खाना नंबर 11 वाले पे लागू होता है। ऐसे जातक के पुत्र के पैदा होने के अंदर अंदर या पुत्र के पैदा होने से कुछ समय पहले इसकी माता को दुनिया से रुखसत होना पड़ता है, उनका निधन हो जाता है। केतु खाना नंबर 11 वाले जातक को चाहिए कि जब भी उसकी संतान इस दुनिया में आने वाली हो, उससे 100 दिन पहले से लेकर संतान के 100 दिन की आयु होने तक माता का, अपनी माता का यानी कि बच्चे की दादी का और पोते का मिलन ना कराए। साथ ही जब वो घर बदल ले तो जो इसकी माता है यानी कि बच्चे की दादी, इसकी संतान की दादी, वो अपनी आंखों को अगर दूध से धोएं तो उनको नेक फल मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो या तो संतान बचती है या फिर इसकी माता, दोनों में से कोई एक ही इसको साथ रह पाते हैं। ये सिर्फ केतु खाना नंबर 11 में जब चंद्र मंदा हो तभी एप्लीकेबल होगा। इसको एक नॉर्मल डिक्टेम समझ के हर कुंडली पे मत लगाइएगा, ऐसा हर जगह नहीं होता है। ये सिर्फ तभी होगा जब केतु से चंद्र मंदा हो रहा होगा। केतु खाना नंबर 11 हो तो क्या व्यवसाय करना आपको केतु के शुभ फल देगा। केतु जब खाना नंबर 11 में हो, ऐसे जातक को ऑटोमोबाइल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग बिजनेस जो कि बुध से रिलेटेड हो या शनि से रिलेटेड हो, नेक फल देगा। ये ऐसा जातक बहुत अच्छा पोजीशन होल्डर भी बन जाता है अगर वो एमएनसीज या कॉर्पोरेट्स में फाइनेंस फील्ड में जॉब ले लेते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं केतु खाना नंबर 11 के समय क्या उपाय करने से केतु के शुभ फल मिलते हैं। केतु जब खाना नंबर 11 में बैठा हो तो ऐसे जातक को अपने सिरहाने की तरफ 11 पत्ते वाली मूलियां रख के उसको अगले दिन धर्म स्थान में देना शुभ फल देगा। अगर संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो तो ऐसे जातक को चाहिए
कि सोने का टुकड़ा गर्म करके उसको दूध में बुझाकर 43 दिन तक पिए। इससे उसको अगर कोई स्पर्म डेफिशिएंसी या किसी भी प्रकार की इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। साथ ही केतु जब खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे जातक को अपनी रसोई घर में काला सफ़ेद चकला रखना या खरड़ रखना जिसमें चीज़ें पिसी जाती हैं, नेक फल देगा। साथ ही केतु खाना नंबर 11 वाले को, जैसा कि मैंने पहले बताया, पुत्र प्राप्ति के समय 100 दिन का दूरी बनाना दादी और पोते के बीच अत्यंत आवश्यक है। ऐसा अगर नहीं होता तो उसकी माता पे या उसकी संतान पे मंदा असर होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इसको आपने ध्यान से सुना भी होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे पेज गौरांग आश्रय को फॉलो करें, बिकॉज लक इज नॉट बाय चांस। हरे कृष्णा।